पत्नियों को वास्तविक अर्थ में गृहलक्ष्मी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के प्रभाव से ही मनुष्य का मस्तिष्क और मन विकसित होता है। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने योग्य बन सकता है। जीवन संघर्ष में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संपर्क अधिक होता है। पुरुष का काम तो कमाई के क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन स्त्रियां तो समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए यदि स्त्रियों की वास्तविक शिक्षा न हुई तो समाज में अशांति का वातावरण फैलना स्वाभाविक है। इसलिए पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा का महत्व अधिक है। नारी को यदि रमणी बनाना हो तो कल्पना मूलक शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन नारी का चरम लक्ष्य माँ बनना है। नारी समाज की निर्माता है। समाज में भाई, पिता, पुत्र और बहन, पत्नी, पुत्री रहते हैं। इसलिए घर में रहते हुए इन सब के यथायोग्य निर्माण का काम नारी को करना है, क्योंकि ये सभी आगे जाकर समाज के सदस्य बनेंगे और समाज संगठन में इनका व्यापक हाथ रहेगा। इसलिए यदि इनमें पिता, पुत्र, भाई, बहन, माँ और पत्नी की कर्तव्यमूलक भावना जागृत होगी तो ये दुनिया थोड़े दिनों में ही नंदनवन बनकर चारों ओर शांति का प्रवाह प्रवाहित कर सकेगी। बालपन की जिंदगी पराश्रित जिंदगी होती है। इसमें उसके सिर पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती। यहाँ तक कि खाना और खेलना यही दो काम रहते हैं। लेकिन जीवन में बालपन ही नहीं रहता, जवानी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। ऐसा समय भी आता है जबकि जीवन की शक्तियाँ विकसित होती हैं और जवाब भी दे जाती हैं। इसलिए जो शिक्षा शक्तियों का व्यावहारिक उपयोग करना सिखाती है, जीवन के संघर्ष में विजय दिलाती है, वही जीवन निर्माण और शांति का कारण होती है। आजकल स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती है उससे भावनाओं और वासनाओं को तो उत्तेजना मिलती ही है, लेकिन कर्मठता एवं कर्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसका परिणाम यह निकल रहा है कि पढ़ी लिखी स्त्रियां, लड़कियां स्कूल तथा कॉलेज से इस प्रकार के कल्पनामय जगत को लेकर बाहर आती हैं जिसका निर्माण करना उन्हें नहीं सिखाया गया है। जिन्हें यदि कुछ सिखाया गया है तो वो है उपभोग करना। बिना निर्माण किए उपभोग के लिए स्थान ही कहाँ हो सकता। लेकिन उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं। परसी हुई पातर पर खाने की कल्पना के कारण जब उन्हें परसी हुई पत्तल नहीं मिलती तो वे बौखला जाती हैं। अपनी जिम्मेदारियों से बचाती हुई अपने लिए दुखों की अजेय सुदृढ़ दीवार खड़ी कर लेती हैं। अनेक शिक्षित स्त्रियां विवाह बंधन से बचना चाहती हैं। विवाह को वे पुरुष के अधीन होना मानती हैं, जबकि किसी के अधीन होकर रहना उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन भारतीय वातावरण में बिना विवाह किए रहना संभव नहीं है। इसलिए जबरदस्ती विवाह के फंदे में फंस जाने के कारण जीवन भर उनमें छटपटाहट भरी रहती है। आनंद के स्रोत विवाहित जीवन को वे दुख से भर डालती हैं और जिस घर को स्वर्ग बनाकर जहां अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए, वहां कल्पना जगत में विचरण करने के कारण उस घर को नरक बना देती हैं। साथ ही जीवन भर तड़फते तड़फते अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालती हैं। धर्मशास्त्रों और विद्वज्जनों का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि गृहस्थ जीवन का और इस दृष्टि से मनुष्य समाज का सुचारू रूप से संचालन सद्गुणी पत्नियों पर ही आधारित है। इसलिए स्त्रियों को सुयोग्य गृहिणी बनाना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको उचित साधन और अधिकार देना हमारा परम कर्तव्य है। समाज का कल्याण मुख्य रूप से कर्तव्यपरायण पत्नियों पर ही निर्भर है। पुस्तक गायत्री मंत्र के रे अक्षर की व्याख्या, गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।